यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025। ये आपके जो है नमूना पत्र है किस प्रकार से आने वाला कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान नमूना प्रश्न है किस प्रकार से आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं समय आपके 2 घंटे 30 मिनट और यहाँ पर पूर्णांक है आपके 80 अंक का। आइए देखिएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर 8 तक रहने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 8। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिएगा। तो पहला प्रश्न हूडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था। तो विद्यार्थियों 4 ऑप्शन दे रखे। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, या राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा हूडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था राजस्थान में जो मराठा शक्ति बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए हुआ था। किसको हुआ था? रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हूडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 में हूडा जो नामक स्थान है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है वहाँ पर आयोजित किया गया। और राजस्थान में जो मराठा की शक्ति बढ़ रही थी उसे रोकने के लिए सभी जो राजपूत राजा है एकत्रित हुए। तो इसमें आपको फिलअप करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपकी जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर जो प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अगर अंतिम पूछे तो वो हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों जो प्रश्न है आपके 3 नंबर, बिरसा मुंडा का संबंध है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या झारखंड से। तो बिरसा मुंडा का जो संबंध था वो झारखंड से था। और सभी जो आदिवासी है बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे, मसीहा मानते थे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 4 विद्यार्थियों देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 4 है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो सभी है। विवादों को भी निपटाता है, न्यायिक समीक्षा भी करते हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी दे रखा है, ये आपके करेक्ट आंसर रहेगा, द रहेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री। क्या रहेगा? प्रधानमंत्री। यहाँ पर अगर इसी प्रकार पूछ लिया जाए कि विधानसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया वो कौन होता है, तो विधानसभा में होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और यहाँ पर लोकसभा में पूछ लिया तो प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। नवीनीकरण संसाधन जो असीमित होते हैं और जो खत्म नहीं होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है, पवन ऊर्जा भी नवीनीकरण संसाधन है, ज्वारी ऊर्जा भी नवीनीकरण संसाधन है। तो ये सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनवीनीकरण संसाधन वो है जो कोयला है, पेट्रोल है, वो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन है 2 प्रकार के, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया वो कौन सा नहीं है? इसमें दे रखा पुल, सड़क, मशीन या प्राकृतिक गैस। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस है वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो ओनली फॉर प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो इसमें आपको द फिलअप करना है। क्या करना? द। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 8 आपके यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 8, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया गया है? भील, मीणा, ग्रासिया या सरिया। तो यहाँ पर जो है सरिया उसको शामिल किया गया आदिम जनजाति में। ये तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक जो एक एक प्रश्न के रहने वाले। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं जो खंड ब है, यहाँ पर देख लीजिएगा खंड ब के अंदर अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है 10 नंबर 9 नंबर ये आपके 2 नंबर का रहने वाला। मस्केट क्या होती है? जो पैदल सैनिकों का इस्तेमाल की जाने वाली, और मैचलॉक बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। और मुफ्ती कौन होता है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद। और महाभियोग यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न विद्यार्थियों आप 10 देख सकते हैं। 10 जो प्रश्न संख्या है यहाँ पर देख सकते हैं हाँ या ना में लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो सही है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। तो ये गलत है। फिर यहाँ पर खनिज निष्पत्तियों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। तो ये
राइट है। फिर औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते, तो ये रॉन्ग है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 11 है वो 2 नंबर की रहने वाली है। प्रश्न है न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 12 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के 2 कारण लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। क्योंकि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्हें कारतूसों पर ऐतराज़ था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न आपके जो है 14 नंबर, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता क्यों, वाई। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह पूरे जो है भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के सिंथेटिक फाइबर के लिए कुल उत्पादन का 40% उत्पादन करता था और इसकी 440 से अधिक बुनाई इकाइयाँ हैं और भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 15 है, 4 अंक की रहने वाली है। 15 जो प्रश्न 4 अंक का रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डाल देते क्यों, कारण स्पष्ट कीजिएगा। तो नील का रंग जो इसे उगाने से प्राप्त होता था वह वस्त्रों के रंगाई के लिए आवश्यक था और ब्रिटिश उद्यमियों ने भारतीय किसानों से इसकी खेती करने के लिए बलात्कार पूर्वक मजबूर किया और इसका परिणाम स्वरूप किसानों ने नील की खेती के खिलाफ विरोध किया और इस प्रकार का प्रतिरोध नील विद्रोह के रूप में जाना जाता। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 है, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर लिखेंगे, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए देखिएगा इसका जो उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिएगा। तो कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त हो, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। फिर खनिज आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज़ उद्योग। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 है, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक से में एक गरीब परिवार में पैदा। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो दो राय लिखिएगा। तो इसके बारे में मेरी राय है निम्न प्रकार की होगी। पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील थी। फिर दूसरा, नियमित हाजिरी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग यह थी कि हाजिरी फसल कटने के समय भी जरूरी है, जबकि गरीब परिवारों को बच्चों को खेतों में काम करना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न जो 19 नंबर प्रश्न है, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी है भारतीय जनता पार्टी हमारे राजस्थान के अंदर। फिर आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, तो आपके क्षेत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका। फिर अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। तो यहाँ पर कांग्रेस लिखेगा। अगले चुनाव कब होंगे, तो अगले चुनाव 2026 में होंगे। फिर नेक्स्ट लिखिएगा इसी प्रकार। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा क्षमता पर व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है। समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। फिर ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो इस पलायन का कारण अकाल, गृह युद्ध, धार्मिक भेदभाव, महामारी आदि कुछ भी हो सकता है। हम मानव अधिकारों से वंचित होते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर, राजस्थान के मानचित्र दर्शाइए। बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। तो आइए देखिएगा भरतपुर कहाँ पर दर्शाना है। भरतपुर यहाँ हो जाएगा, बाड़मेर, पाली और यहाँ पर बांसवाड़ा। इसी प्रकार नेक्स्ट हो जो अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति की सफलता असफलता पर अपने विचार लिखिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार लिखिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। जैव मंडल और
पारितंत्र। तो जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना, अर्थात पृथ्वी की धरातल से लेकर वायुमंडल वातावरण को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये अथवा में भूसंकलन, तो भूसंकलन को रोकने के लिए क्या उपाय थे, इस प्रकार से लिखना है। फिर नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता का कारण स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिएगा। फिर यहाँ पर 25 नंबर जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।